हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे दोस्त की, जो कि मंडिया कला में रहता है। रामनगर के एक छोटे से इलाके में रहता है। उसका नाम शिबू वर्मा है। शिबू 10th क्लास। उसका नाम शिबू वर्मा है। शिबू अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अभी वो BCA कंप्लीट करने ही वाला है। उसका लास्ट ईयर है। उसके साथ ये घटना सन 2012 में घटी थी, जब वो करीबन 13 साल का था। हर रोज़ सुबह 4 बजे वो अपने घर से सैर करने के लिए निकलता था। उसका एक दोस्त था, सोनू। वो दोनों हमेशा सैर के लिए सवेरे, सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों समय जाया करते थे। सोनू, उसका दोस्त, उसी के घर के सामने ही पड़ोसी में रहा करता था, इसलिए वो दोनों हर रोज़ सुबह सैर करने जाया करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह 3:30 बजे, 4 बजने में कम से कम 10 मिनट बाकी थे, तब वो सैर करने के लिए निकले। उन्होंने अपनी गली पार की और आगे एक चौराहा आता है, उसे थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ पर वहाँ पे एक शमशान घाट, नज़दीक में एक शमशान घाट है। वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा शमशान घाट के बाहर एक शादी के जोड़े में एक लड़की खड़ी हुई है। घूंघट ओढ़ा हुआ है। उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है और सुबह का टाइम था। ठंडी का महीना चल रहा था, वही जनवरी फरवरी। उस टाइम इतनी धुंध थी कि ठीक से दिख नहीं रहा था। बस इतना दिख रहा था कि थोड़ा सा लाल लाल कपड़ा दिख रहा था, घूंघट ओढ़ा हुआ है, शादी के जोड़े में है। एकदम से वो लड़की खड़ी है, ना इधर हिल रही ना उधर हिल रही है। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही थी, जिसकी वजह से वो देख पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो कोई ऐसा ही खड़ा होगा, तो वो जाते समय वहाँ से उसके करीब से निकल गए। उनको अचानक बहुत अजीब सा लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए उनके। मोनू ने कहा, यार शिबू, ये इतनी ठंड के टाइम ये कौन है? वो आपस में दोनों बात करने लगे कि इतने ठंड के टाइम अकेली लड़की वो भी शमशान घाट के बाहर खड़ी हुई है, इतनी ठंड लग रही है और इसे डर नहीं लग रहा है क्या? सुबह सुबह खड़ी है, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। मोबाइल उन्होंने फ़ोन निकाला, देखा भाई अभी तो 4 बजे हैं। 4 बजे कौन खड़ता है? वो भी अकेले। वो ना हिल रही है ना कुछ। उसने ज़्यादातर कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, बस ऊपर से सिंगल ड्रेस पहन रखी थी, शादी के कपड़े बस। ना उसके पास सामान था ना कुछ था। वो फिर दोनों आगे काफ़ी दूर निकल गए। सैर करके करीब 1 घंटे बाद 5 बजे वो आ रहे थे। उसके सामने, शमशान घाट के बगल में ही सामने, एक खंडर टाइप का घर था जो काफ़ी सालों से बंद था। करीब 8-9 साल हो गए थे, उसने बताया था मेरे को। शिबू ने कहा कि यार जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ कुछ ना कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि इस कमरे से या इस घर से कोई हमें देख रहा है, ऐसा लगता है। सोनू ने कहा, यार शिबू मुझे भी कुछ अजीब लगता ही है यार, अब क्या ही बोले, चलो छोड़ो, इग्नोर मारो, चलते हैं सीधा। तो वो जा ही रहे थे कि फिर उन्हें पाई वाले की आवाज़ आने लगी। उन्होंने गौर किया। शिबू ने पहले देखा कि यार पीछे पलट के कोई नहीं है, आवाज़ आ रही छन छन, जब भी चलते हैं छन छन की आवाज़ आती है। तो दोनों सोचने लगे। तो शिबू ने उसको सोनू को बोला कि सोनू यार ऐसे ऐसी आवाज़ आ रही है। सोनू ने बोला कि मुझे भी आवाज़ आ रही है। अब दोनों डर गए थे। डर के अब ना पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। अब सीधा सीधा होली 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 वही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपना दोनों चल रहे। उनका करीब घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, करीब कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे घर पैदल जाने में। तो धीरे धीरे पीछे पलट के देखे, धीरे वो अपने घर गली में पहुँचे तो सुकून से सांस ली उन्होंने। फिर दोनों आराम से जल्दी अपने घर आ गए। फिर घर के पास खड़े हो गए तो आपस में वही बात पे बात करने लग गए कि यार वो कौन थी, ऐसे था वैसे था, यार ऐसा हो गया यार। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होगा हो गया। तो फिर वापस घर आ गए। घर वैसे ही रेगुलर रोज़ की तरह अपने स्कूल चले गए। फिर घर वापस आए। उसके बाद घर में आके शाम के टाइम वैसे ही अपना बात कर रहे थे।
वैसे घूम रहे थे, रात होगी। उसके अगले दिन सवेरे हुई, सवेरे देखा शिबू बीमार, थोड़ा फीवर था, फीवर वगैरह इसलिए वो स्कूल गया नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं सवेरे एक्चुअली सवेरे सुबह उसको शिबू बीमार हो गया था। अगली सुबह शिबू बीमार हो गया था, उसको फीवर हो गया था काफ़ी। तो मोनू आया सवेरे 4 बजे, सैर करने के लिए चलते हैं शिबू बोला। शिबू ने कहा नहीं यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं अचानक थोड़ा फीवर हो गया है, लगता है ठंड उंड लग गई होगी, तो मैं आज नहीं जा पाऊँगा। तो सोनू ने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है मोनू। उसको बोला ठीक है यार, सोनू और मोनी में बार बार कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। अभी सोनू ने बोला चलो ठीक है मैं आज अकेले चला जाता हूँ। तो उसने शिबू ने बोला कि रहने दे, अकेले मत जा यार, कल ऐसा हो गया था, कल तो डर के मारे ऐसी हालत हो गई थी, आज अकेले मत जा यार। उससे बोला वो कोई बात नहीं, मैं यहीं से चक्कर मार के ना वापस आ जाऊँगा। तो कहानी स्टार्ट हुई। फिर जब वो वहाँ से निकला सोनू जब जा रहा था, मतलब अपनी गली जैसे क्रॉस की, अपनी गली से बाहर गया, अपनी गली से पिछली गली साइड में गया। वहाँ से एक मेन रास्ता जाता है जहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ बीच में एक चौराहा पड़ता है ना, जहाँ पे वही घर है। तो वहाँ से मतलब वहाँ तक गया, जा ही रहा था, पहुँच गया था। तो वहाँ कोई नहीं था उस टाइम, सुबह अकेले ही था, ना आ रहा था कोई, जा रहा था। देखिए सर्दी का टाइम होता है, धुंध में कुछ पता नहीं लगता। तो सीधा जा रहा था, गया, कोई नहीं था। वहाँ से फिर वापस चक्कर आते आते फिर वापस आ रहा था। तो वो उसकी वही जो खंडर वाला घर था उसी की तरफ ऐसे देख रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था, वैसे फील हो रहा था कि जैसे लगता कोई वहाँ पे अंदर से खिड़की से देख रहा है या कोई झाँक रहा है। तो वहीं उसका ध्यान था, ऐसे देखता रोड क्रॉस करने लगा। अचानक से आगे से एक गाड़ी आई, कार वाला आया, कार वाले ने टक्कर मारी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वहीं पे वो बेहोश होकर गिर गया। तो उसको फिर क्या कहते हैं, वही कार वाले ने उसको क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। थोड़ा बहुत चोट लगी थी, फ्रैक्चर वगैरह थोड़ा हो गया था और थोड़ा बहुत चोट लग गई थी, खून वगैरह हुआ था, पट्टी उट्टी सब, दवाई वगैरह सब हुआ। फिर उसको होश जब आया तो उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया गया। उसके मम्मी पापा गए, उन्होंने फिर उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो फिर वो वही अगले दिन उसको छुट्टी मिल गई थी, एक दिन रहा हॉस्पिटल से, अगले दिन घर आ गया वापस। तो शिबू से मिलने गया, उससे सोनू से मिलने गया। सोनू को बोला उसने कि यार तेरे को बोला था कि आज मत जा, ऐसा ऐसा हो गया, कल ऐसा हुआ था, कल ये सब चीज़ दिख लिया था, आज ऐसा हो गया लगता है। तो उसने भी बोला लगता है सही बात है। तो उसने सब मम्मी को बताया शिबू ने कि मम्मी ऐसा उस दिन ऐसा उससा हुआ था, परसों हम गए थे सुबह सैर करने, तो ऐसा वैसा हो गया था, हमने ये सब देखा, ऐसा था, वो सब चीज़ बताई। तो उसकी मम्मी ने कहा अच्छा हुआ लगता है। उसकी मम्मी ने कहा अच्छा हुआ तू बच गया, भगवान की तेरे ऊपर कृपा है, तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया। और फिर सोनू को बोला कि आगे से वहाँ मत जाना सैर करने। उसके अगले दिन सोनू ने सैर करना बंद कर दिया, नहीं जाते थे सवेरे अकेले, और उधर साइड तो बिल्कुल भी नहीं। अपने गली के अपने इधर साइड में जो मेन एक रास्ता है वहाँ पे जाना उन्होंने शुरू कर दिया, उधर जाते वही 5 बजे जाते, सुबह सुबह इतनी 3 साढ़े 3 4 बजे नहीं जाया करते थे। तो धीरे धीरे ऐसा भी कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है कभी किसी से। इसलिए यही है कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। अब वो अभी अपना जो मोनू तो अब वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर लिया रूम, वो जाके और कहीं रहने लग गए हैं, फगवाड़ा रहने लग गए वो लोग। लेकिन शिब्बू वहाँ पे ही वहीं पे रहता है। उसने मेरे को ये वाली स्टोरी बताई थी, तो मैंने बोला चलो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये स्टोरी कैसी लगी आपको, आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ।